हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.78 पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ कन्वेयर बेल्ट हैविंग अ लेंथ L एंड कैरिंग अ ब्लॉक ऑफ मास M मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड V एज शोन इन फिगर गिवन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। What is the magnitude of velocity V naught with which the block should be pushed against the direction of motion of the conveyor so that the amount of heat liberated as a result of deceleration of the block by the conveyor belt is maximum? The coefficient of friction is mu. So क्या चित्र दिया है, एक बार पहले आप उसको देखें, उसके बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इस तरह से एक कन्वेयर बेल्ट बनाई गई है जिसमें एक ब्लॉक को रख के मूव कराया जाना है, कुछ इस तरह से कि फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन हो सके। अब यहां पर ध्यान दें कि फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन हो सके, इसके लिए यह जरूरी है कि फ्रिक्शन के वर्क करने तक यह ब्लॉक इस कन्वेयर बेल्ट से नीचे ना गिरे। सो ध्यान दें, कुछ इस तरह से चित्र बनाया गया है कन्वेयर बेल्ट का और इसकी लेंथ को L बताया गया है और यह दिया गया है इस प्रॉब्लम में कि यह कन्वेयर बेल्ट V स्पीड के साथ कुछ इस तरह से मूव कर रही है, यानी अपर पार्ट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा जबकि लोअर पार्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में। एक M मास के ब्लॉक को इस कन्वेयर बेल्ट पर रख के कुछ वेलोसिटी देके स्टार्ट करना है इस तरह से कि मैक्सिमम वर्क डन हो फ्रिक्शन के द्वारा। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस कॉर्नर पर रख के जब इस M मास के ब्लॉक को एक वेलोसिटी V नॉट दूंगा तो मैक्सिमम वर्क डन बाय फ्रिक्शन की कंडीशन को अचीव करने के लिए मैं यही चाहूंगा कि यह ब्लॉक फ्रिक्शन जब तक वर्क कर रहा है तब तक इस बेल्ट से नीचे न गिरे, यानी इसकी वेलोसिटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि ये इस कॉर्नर पे आके गिर जाए। हमें कुछ इस तरह से वेलोसिटी को मेंटेन करना होगा कि ये इस कॉर्नर पे पहुंच के वापस इस बेल्ट पे तब तक रिटर्न भी होता रहे जब तक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, यानी फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन करने तक हम चाहेंगे कि ये ब्लॉक इस कन्वेयर बेल्ट पे बना रहे। एक बात पर और ध्यान दें कि जितनी भी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने अभी तक कही हैं उसमें मैंने ग्राउंड ऑब्जर्वर को रेफरेंस ऑब्जर्वर माना है। सो V नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे, एक बार आप ध्यान से समझें। V नॉट स्टार्टिंग स्पीड को माना है मैंने इस ब्लॉक के लिए, और ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए अगर मैक्सिमम वर्क डन की स्थिति बनानी है तो जब ये ब्लॉक इस कॉर्नर पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यहां पर आप ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कॉर्नर पर पहुंच के ये ब्लॉक बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाए। आप जानते हैं कि बेल्ट के रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में आ जाएगा तो इसी मूवमेंट तक वर्क होगा, जबकि फ्रिक्शन के वर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए इसके बाद भी लगातार बेल्ट और ब्लॉक आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर सकते हैं ताकि फ्रिक्शन वर्क करता रहे। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर के पॉइंट से मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं कि वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर अ ग्राउंड ऑब्जर्वर। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेफरेंस से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। सो ध्यान दें, मान लीजिए इस ब्लॉक की स्टार्टिंग स्पीड V नॉट है और इस कॉर्नर पर पहुंचने तक ये 0 हो जाती है ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। हम जानते हैं कि जब ये ब्लॉक इस बेल्ट पर मूव करेगा तो इस बेल्ट के ऊपर इस ब्लॉक के मोशन के कारण इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन परफॉर्म करेगा। उस फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू आर से दिया जाएगा, और चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है सो ब्लॉक के वेट और ब्लॉक को ग्राउंड से मिलने वाले रिएक्शन को इक्वेट किया जा सकता है। चूंकि ब्लॉक के वेट को m दिया हुआ है सो r को mg से रिप्लेस करने पर फ्रिक्शन की वैल्यू को हम म्यू mg लिख पाएंगे, यानी म्यू mg ही वो फोर्स है जो इस ब्लॉक के मोशन का अपोज कर रहा है। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर जब इस ब्लॉक पर डायनेमिक्स की इक्वेशन लगाएगा तो वो क्या होगी, ध्यान दें, मोशन की डायरेक्शन में इस ब्लॉक को कोई सपोर्ट नहीं है, अपोज करने वाला फ्रिक्शन है और यही m इंटू ए के इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी जो रिटार्डेशन
माइनस साइन है, इसीलिए मैं इसे रिटार्डेशन कह रहा हूं। सो जो रिटार्डेशन इस ब्लॉक को मिल रहा है वो म्यू जी मैग्नीट्यूड का है। और अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के डिस्प्लेसमेंट को एल मान के वी नॉट को कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, ध्यान दें। हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर और टू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है। इस प्रॉब्लम में अगर मोशन ऑफ ब्लॉक की डायरेक्शन को आई कैप से प्रेजेंट किया जाए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आउटकम आएगा आप उस पर ध्यान दें, वो होगा 0 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। चूंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये टर्म होगा 2 एक्सेलरेशन इट इज माइनस म्यू जी आई कैप। ये आई कैप यानी मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है। डॉट डिस्प्लेसमेंट को मैं एल आई कैप से प्रेजेंट करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंचने तक इस ब्लॉक की स्पीड ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 0 हो चुकी है। यहां पर आप ध्यान दें, मैं बार बार बता रहा हूं कि ब्लॉक ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आया है। अगर इस बात को बेल्ट के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो डिफरेंट तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को बेल्ट उस तरफ मूव करती नजर आ रही है, तो क्लियरली इस कॉर्नर में पहुंचने के बाद भी ये ब्लॉक v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। लेकिन यह ऑब्जर्वेशन ग्राउंड ऑब्जर्वर का नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड ऑब्जर्वर इस ब्लॉक के ओवरऑल पोजीशन को देखेगा, और चूंकि v स्पीड से बेल्ट इस डायरेक्शन में आ रही है तो इसका ओवरऑल व्यू ग्राउंड ऑब्जर्वर को यह नजर आएगा कि ये रेस्ट में है। और यही कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक इस बेल्ट से नीचे ना गिरे। आप समझ सकते हैं कि अगर इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी ग्राउंड ऑब्जर्वर इस ब्लॉक में कुछ वेलोसिटी देखता है तो अगले ही मूवमेंट पर ये ब्लॉक इस पोजीशन पर आके इस बेल्ट से नीचे गिर जाएगा, और उस केस में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। सो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आउटकम मुझे मिलेगा, ध्यान दें। ये होगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी इंटू एल। यहां पर आई डॉट आई को 1 कर दिया गया है और इस टर्म को अपोजिट साइड शिफ्ट कर दिया गया है ताकि इसे माइनस से प्लस किया जा सके। और इसे सॉल्व करने पर वी नॉट का जो फाइनल वैल्यू हमें मिला है वो है 2 म्यू जी इंटू एल। सो कुछ इस तरह से वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है इस ब्लॉक के लिए। एक बात ध्यान दें, इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर को नहीं बताया गया है तो आप हमेशा ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अपनी अगली क्लिप में हम इस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी को एज्यूम करके इस प्रॉब्लम को एक बार और सॉल्व करेंगे, और फाइनली अपने आउटकम को ग्राउंड ऑब्जर्वर के पॉइंट में कन्वर्ट करके इस आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। सो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। थैंक यू।